स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जीव की जो दुनिया भर में ग्रेस, बेहिसाब ताकत और असीम ऊर्जा का एक जीता जागता प्रतीक है। इस शानदार प्राणी को देखिए, भारतीय बाघ, जिसे बड़े फख्र से जंगल का राजा कहा जाता है। आज हम सिर्फ ऊपरी बातों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि डेटा और विज्ञान के चश्मे से इस राजसी जीव की दुनिया को करीब से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, जंगल का संप्रभु। दूसरा, एक शिकारी की शारीरिक रचना। तीसरा, एकांत शिकारी की जिंदगी। और अंत में इनके अस्तित्व की लड़ाई। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से। जंगल का संप्रभु, एक शाही जानवर। भारत का राष्ट्रीय पशु होने के नाते ये जीव दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। घने जंगलों में इसकी एक झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आमतौर पर जब भी बाघ का जिक्र होता है तो एक सुनहरे कोट और उस पर बनी काली धारियों की छवि ही दिमाग में उभरती है। लेकिन जरा इन दो अलग अलग रूपों की तुलना कीजिए। एक तरफ वो जाना पहचाना सुनहरा रूप है तो दूसरी तरफ है सुंदरवन का बेहद मशहूर व्हाइट बंगाल टाइगर। सफेद रंग और उस पर गहरे रंग की काली धारियों का क्या अद्भुत कंट्रास्ट है। बिल्कुल अपने चचेरे भाइयों से अलग और बेहद खूबसूरत। और अगर इन धारियों की बात करें ना, तो एक कमाल का फैक्ट ये है कि बाघ की ये धारियां बिल्कुल इंसानों के फिंगरप्रिंट्स की तरह होती हैं। दुनिया में किन्हीं भी दो बाघों की धारियां एक जैसी हो ही नहीं सकती। ये सिर्फ इनकी व्यक्तिगत पहचान ही नहीं है, बल्कि लंबी घास और पेड़ों के बीच खुद को छिपाने यानी कैमोफ्लेज करने का एक बहुत ही जरूरी एवोल्यूशनरी टूल भी है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, शारीरिक रचना, एक शिकारी का जैविक तंत्र। अगर एक शिकारी के नजरिया से देखें तो बाघ पूरी तरह से सर्वाइवल के लिए डिजाइन की गई एक अचूक बायोलॉजिकल मशीन है। इनके शरीर का जो द्रव्यमान या मास है, उसके आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। जरा सोचिए, 2 से 3 साल की उम्र में जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तो एक नर बाघ का वजन 200 से 230 किलोग्राम और लंबाई 3 मीटर तक पहुंच सकती है। वहीं मादा बाघों का वजन 130 से 170 किलोग्राम और लंबाई लगभग 2.5 मीटर तक होती है। यही विशाल आकार इन्हें जंगल का सबसे ताकतवर और खौफनाक जीव बनाता है। इनकी शारीरिक बनावट की इंजीनियरिंग भी लाजवाब है। इनकी जो दहाड़ होती है ना, वो जीव विज्ञान का एक चमत्कार है, जो इनकी जीभ के नीचे मौजूद हड्डियों की खास बनावट के कारण पैदा होती है। इनके बेहद मजबूत जबड़े और दांत सीधे शिकार की गर्दन दबोचने के लिए ही बने हैं। और मौसम के अनुसार शरीर के बाल गिराना, ये बढ़ाना, मानो शरीर में कोई नेचुरल क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम लगा हो। शिकार को जकड़ने के लिए पहने पंजे और इतने भारी भरकम होने के बावजूद ये बहुत ही बेहतरीन तैराक भी होते हैं। सब कुछ एकदम परफेक्ट। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, एकांत शिकारी, व्यवहार और इसके विरोधाभास। शेरों जैसे जानवरों के उलट जो झुंड में शिकार करते हैं, बाघ मूल रूप से अकेले रहना पसंद करते हैं। और स्क्रीन पर दिख रहा ये 105 का नंबर इनकी विस्फोटक एथलेटिक शक्ति का सीधा प्रमाण है। एक बाघ पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए 105 किलोमीटर प्रति घंटे तक की टॉप स्पीड पकड़ सकता है। बस एक पल के लिए सोचकर देखिए, 200 किलो से ज्यादा का वजन और 105 किलोमीटर की रफ्तार, ये एक खौफनाक लेकिन अद्भुत कॉम्बिनेशन है। लेकिन इस एक्सट्रीम एथलेटिक क्षमता के ठीक विपरीत एक और दिलचस्प आंकड़ा है 18। जी हाँ, एक औसत बाघ दिन के 16 से 18 घंटे केवल छांव में आराम करते हुए या सोते हुए बिता देता है। ये ऊर्जा को बचाने का कुदरत का अपना तरीका है, ताकि जब शिकार का सही समय आए तो कोई भी कसर न छूटे। इस लंबे आराम के बाद शुरू होता है रात का शिकार। ये बहुत ही व्यवस्थित और नपातुला काम है। बाघ बहुत ही धैर्यवान होते हैं। पहले वे सही समय का इंतजार करते हैं, फिर अपनी शक्तिशाली नाइट विजन और बेहद तेज सुनने की क्षमता का इस्तेमाल करके शिकार का पीछा करते हैं, और अंत में महज कुछ ही सेकंड में एक सटीक हमले के साथ शिकार खत्म। प्रकृति का एक निर्मम लेकिन बिल्कुल सटीक चक्र। अब एक बहुत बड़े मिथक की बात करते हैं। अक्सर फिल्मों में बाघों को खूंखार, आदमखोर के रूप में दिखाया जाता है ना? लेकिन वास्तविकता काफी अलग है। बाघ मुख्य रूप से शाकाहारी जानवरों का ही शिकार करते हैं। सच्चाई तो ये है कि जब तक उन्हें उकसाया न जाए या वे घायल न हो, वे आमतौर पर इंसानों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। इस अकेले रहने वाले खूंखार शिकारी का एक बेहद भावुक पहलू भी है।
मादा बाघ या बाघिन बहुत ही समर्पित माँ होती हैं। वे अपने शावकों की बहुत ही सावधानी से रक्षा करती हैं और जब तक बच्चे लगभग 2.5 साल के नहीं हो जाते, वे साये की तरह उनके साथ ही रहती हैं। जंगल के इतने क्रूर माहौल में मातृ प्रेम का ये एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, अस्तित्व की लड़ाई, संरक्षण के प्रयास। इंसानी दखल और कम होते जंगलों के कारण बाघों की आबादी पर जो गंभीर संकट आया है, उसे समझना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर जैसे अभियानों के आंकड़े कुछ उम्मीद जरूर जगाते हैं। भारत में बाघों की घटती आबादी को रोकने के लिए अप्रैल 1973 में इस विशाल संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और इसका नतीजा ये है कि अब तक देश में 58 टाइगर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं, जो 82,800 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक वन क्षेत्र को सुरक्षित करते हैं। इससे आबादी में मामूली ही सही, लेकिन एक सकारात्मक बढ़ोतरी जरूर देखी गई है। अगर इन शानदार जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने की बात हो, तो भारत में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि कान्हा, बांधवगढ़, बांदीपुर, रणथंभौर, मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क। ये रिजर्व सिर्फ पर्यटन के लिए नहीं है, बल्कि इन राजसी बाघों के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित पनाहगाह हैं। इस एक्सप्लेनेर के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने है। जैसे जैसे इन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं, क्या भारतीय वन्य जीवों का ये संप्रभु भविष्य के जंगलों में भी अपना राज कायम रख पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन एपेक्स प्रेडेटर्स का भविष्य काफी हद तक हमारी सामूहिक जागरूकता पर ही निर्भर करता है। इस एक्सप्लेनेर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।